माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम, राधा मैया को प्रणाम, कृष्ण भगवान को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आज इस पटल पर मेष राशि का 10वां बुध का ग्रह गोचर फल 27 फरवरी 2023 तक का कैसा रहेगा, इस संबंध में विशेष जानकारी लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ है। तो मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, माताओं बहनों भाइयों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। आज बहुत ही विशेष मेष राशि में मैंने यह वीडियो बहुत ही सटीक डाला है और उसमें इस वीडियो में मैंने ये बताया कि 12 राशि के राजा बुध ग्रह राजा कैसे होते हैं। ये मैंने इसके अंदर पटल पे लिखा है और इसको मैं विस्तार से आप सभी को बताने का पूरा प्रयास करूंगा। 12 राशि के राजा बुध ग्रह राजा कैसे होते हैं 12 ही राशि पर, इसका आपको मैं बहुत ही विस्तार से विश्लेषण करके और बताऊंगा। तो देखिए, अब बुध बुद्धि के दाता हैं और बुध अमीर जो होते हैं जातक, उनके पास भी बुध होते हैं, और एक गरीब लकड़ी काटने वाला है उसके पास भी बुध ग्रह होते हैं। लेकिन दोनों का प्रकार, दोनों का कार्य, दोनों का बुद्धि का सोचने का, काम धंधा करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन बुध उसमें अवश्य सहयोग करते हैं। तो इस संबंध में मैं विस्तार से आपको बताता हूं। देखिए, एक सेठ है जो सवेरे रोज उठ करके स्नान ध्यान करते हैं। तो जैसे ही स्नान ध्यान के लिए गए तो सबसे पहले वो साबन वगैरह ढूंढते हैं। तो वो भी जब साबन ढूंढते हैं तो वो उनकी बुद्धि चली, मुझे स्नान करना है साबन से। तो बुद्धि कहती है कि साबन ढूंढ लो। तो वो साबन ढूंढ लेते हैं, साबुन ढूंढ करके फिर उससे वो स्नान करते हैं। फिर उनकी बुद्धि कहती है कि भगवान की पूजा पाठ कर लो। तो वो भगवान की पूजा पाठ कर लो। फिर उनकी बुद्धि कहती है कि दुकान पर चलना है। तो बुद्धि से वो दुकान पे जाते हैं। बुद्धि से शटर का ताला खोल करके दुकान को प्रणाम कर करके और फिर दुकान में प्रवेश होते हैं। ये बुद्धि उनको कहती है। तो बुद्ध, अब सेठ जी के दिमाग में बुद्धि बिल्कुल सटीक बैठी हुई है। तो अब मुझे ये बताइए कि वो इस तरीके से नियम से रोज जाते हैं तो दूसरे ग्रह उनके ऊपर प्रबल नहीं हो पाते हैं और सेठ जी 12 ही मास बसंत मनाते रहते हैं नियम से। बुद्धि के दाता का कहना है कि आप नियम से चलिए, सदा हमेशा लगातार निरंतर बुद्धि बुद्धि का उपयोग हमेशा लेते रहे। सेठ जी कभी गुस्सा नहीं करते। सेठ जी सिर्फ उनके भगवान के भजन में लगे रहते हैं और अपनी दुकान से कम मार्जिन लेकर के, हर चीज का मार्जिन सेठ जी कम लेते हैं, ज्यादा मार्जिन लेते नहीं हैं। बुद्धि उनकी काम कर रही है बढ़िया। और जैसे ही महीना हुआ, अमावस्या के दिन वो जो गरीब लोग हैं उनको भोजन भी करा देते हैं बुद्धि से। बुद्ध देवता उनके साथ हैं तो दूसरे ग्रह उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं कर पाते हैं। और बुध ग्रह सेठ जी के दिमाग में ऐसे बैठे हैं कि सेठ जी निरंतरता वर्षों से उनकी दुकान में आराम से, शालीनता से, व्यवहार से दुकान को आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सेठ जी ने मकान भी ले लिए, प्लाट भी ले लिए। सेठ जी ने, आपने देखा होगा
पुराने ज़माने के जो सेठ हैं वो आज भी जो हैं उनके देखो कितने प्लाट हैं, कितने मकान हैं, वो सब बुद्धि से करते हैं। बुद्धि उनको बिल्कुल निरंतरता चलती रहती है। बुद्ध देवता प्रसन्न रहते हैं, वो शांत स्वभाव के रहते हैं। वो सेठ जी बिल्कुल आनंद मंगल से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन बुद्ध को उन्होंने तवज्जो दी है, भले उनको मालूम नहीं है, लेकिन बुद्ध को उन्होंने साध करके रखा है। और बुद्ध देव उनके साथ में प्रसन्नता से रह रहे हैं, दूसरे ग्रह शांत हैं और उनका जीवन अच्छा कट रहा है। अब एक गरीब के घर में देखिए, सवेरे उठता है गरीब, हाथ मुंह धोया, साबुन वाबन लगाया, सिर पे बालों में, तेलों में, हाथों में, पैरों में, नहाया धोया और सीधा लकड़ी काटने चला जाता है। तो नहाना भी, गरीब के घर में भी नहाना जरूरी है। तो जैसे ही वो नहाया, साबुन लगाया, बुद्धि से लगाया, स्नान किया बुद्धि से किया, कपड़े पहन करके, और उसको बुद्धि से, दिमाग से क्या कहता है कि मैं लकड़ी काटने जा रहा हूं, तो कुल्हाड़ी पहले संभालता है तो बुद्धि से संभालता है। कुल्हाड़ी की धार देखता है तो बुद्धि से देखता है कि कुल्हाड़ी में धार है कि नहीं है, तो वो भी एक बुद्धि है। क्यों कि अगर कुल्हाड़ी में धार नहीं होगी तो वह जंगल में लकड़ी कैसे काटेगा। तो ये भी एक बुद्धि के दाता, गरीब के यहाँ भी बुद्धि चलती है, और उस बुद्धि से वो लकड़हारा लकड़ी काट करके जंगल से लेकर के आकर के बेच करके अपने बच्चों का पेट पालन बुद्धि से करता है। और वह क्रम उसके भी यहाँ चलता रहता है। धीरे 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 वो भी एक बहुत बड़ा लकड़ियों के स्टॉक का मालिक बन जाता है। लकड़हारा आपने देखा होगा, जो लकड़ी काटने वाला है उसके यहाँ बहुत बड़ी लकड़ी की टाल है, और लकड़ियों का बिजनेस से उसका जीवन चलता है। वहाँ भी बुद्ध काम कर रहे हैं निरंतर निरंतर। तो कहने का मतलब यह है मेरे बहनों भाइयों, बुजुर्गों, माताओं बहनों, आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि बुद्धि को शांत करके बुद्धि से काम करें, और बुद्ध देवता के जो उपाय मैं आगे आपको बताऊंगा उनको निरंतर करते रहें। बुद्धि ही एक ऐसी चीज है जिससे हर चीज को पा सकता है मनुष्य, और हर चीज को, हर ग्रह को भी शांत कर सकता है बुद्ध। जरूरी नहीं है साढ़े साती लगी है या ढैया लगी है या गुरु महाराज अनिष्ट हैं, सिर्फ बुद्ध को साथ दीजिए। 12 राशि के राजा, शास्त्र और ग्रंथ बोलते हैं 12 राशि के राजा बुद्ध। अगर किसी ने साध लिए तो दूसरे ग्रह को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सब ग्रह अपने आप सध जाएंगे और बुद्ध सबसे ऊपर रहेंगे राजा, और ये नीचे सारे ग्रह शांत रह करके और आराम से इनकी चाल पे चलते रहेंगे। और बुद्ध बुद्धि के दाता हैं, शांति के प्रतीक हैं, क्रोध करना नहीं है, और जो आ जाए उसमें अपना जीवन यापन करना है। बुद्ध जो, बुद्धि के ऊपर जिसने कंट्रोल कर लिया, बुद्धि से जिसने काम कर लिया, वो राजा बन जाता है। तो चलिए बहनों भाइयों, अब मैं आपको मेष राशि का ग्रह गोचर फल नंबर 1, ये मेष राशि आ गई है। मेष राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें स्थान पर बुद्ध, ये 10वां बुद्ध ग्रह 27 फरवरी तक। तो देखिए अब 10वां स्थान है। अब 10वें स्थान में क्या करते हैं बुद्ध। मेष राशि में 10वां बुद्ध पिता एवं राज्य स्थान में मित्र शनि मकर की राशि में बैठा है। देखिए क्या कहते हैं, पिता एवं राज्य स्थान में मित्र की, शनि की राशि मकर राशि। ये मकर राशि में यहाँ स्वामी मकर राशि के शनि हैं और यहाँ बुद्ध बैठे हैं। तो क्या करते हैं, शनि तो बैठे हैं तो अब बुद्ध भी यहाँ बैठ गए, तो परिश्रम और पुरुषार्थ से दोनों ही मिल जाते हैं यहाँ, परिश्रम और पुरुषार्थ। तो परिश्रम और पुरुषार्थ का मतलब, शनि यहाँ बैठे हैं तो परिश्रम करवाएंगे, बुद्ध पुरुषार्थ देंगे, तो उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग खुलते चले जाएंगे। ये इसका
योजन बनता है। नौकरी अगर कर रहा है कोई जातक, प्रमोशन निश्चित होना ही है। किसी ने अगर वीजा भर रखा है तो विदेश उसको जाना है, निश्चित जाना ही है। लेकिन 27 फरवरी तक, 27 फरवरी 2023 तक का ये योग बन रहा है। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि अभी 27 फरवरी को 4 दिन अब क्या होगा। अरे भाई, 4 दिन क्या करते हैं, प्रभु को देना होता है तो 24 घंटे के अंदर तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है जब भाग्य उदय हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचे, एक पल में रंक से राजा और राजा से रंक आदमी बन जाता है। किसी ग्रह की ऐसी चाल अगर हो जाती है तो वह राजा बन जाता है। तो सब काम पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, शांत स्वभाव से रहिए, गुस्सा मत करिए। ये बुद्धि के दाता बुद्ध का कहना है। अच्छा, अब क्या होता है देखिए आप, बुद्ध क्या करते हैं। बुद्ध जब 10वें घर में बैठे हैं तो विवेक से बुद्धि अच्छी तेज चलती है, तो राज समाज में, राज्य में भी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में भी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। मकान और जमीन खरीदने का योग है। आप देख ले, ये यहाँ बैठे हैं मेष राशि वाले के 10वें घर में बुद्ध, मकान और जमीन खरीदने का योग बन रहा है 27 फरवरी 2023 तक। और सबसे बड़ी बात तो ये 27 फरवरी 2023 क्या होता है, मैंने आपको बताया 12 राशि के राजा बुद्ध हैं। तो 12 मास बसंत मनाइए, बुद्ध को साध लीजिए। और इसके लिए मैं आपको उपाय पे ले चलता हूँ। आप इन उपायों को करते रहें, निरंतर करते रहें। आपको दूसरे ग्रह को साधने की, दूसरे उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको निरंतरता बुद्ध को पकड़ना पड़ेगा। तो पहला उपाय है, बुद्ध ग्रह का मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करते रहें। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। देखिए, आप ये मत समझना कि बुधवार है, बुद्ध है तो गणेश जी की पूजा अर्चना, वो एक अलग भगवान है गणेश जी, उनको आपको नाम ले लेना है। लेकिन जो बुद्ध से उपाय है वो उपाय करना है। गणेश जी, बुधवार का दिन है, गणेश जी उनका दिन मानते हैं, दुनिया मानती है, तो गणेश जी है, गणेश जी को प्रणाम करें। लेकिन उपाय बुद्ध के करना है। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। दूसरा, एक रुमाल का चमत्कार, एक हरे रंग का रुमाल आप ले लीजिए, अपनी जेब में उसको सदा ही रहने दीजिए। पन्ना रत्न धारण अगर कोई जातक करना चाहता है तो वो पन्ना रत्न सोने की अंगूठी में धारण कर सकता है। वो भी उसके लिए शुभ रहेगा, व्यापार में शुभ रहेगा, नौकरी में शुभ रहेगा, हर जगह बुद्ध मजबूत रहेगा। बुद्ध मजबूत रहेगा तो बुद्धि काम करेगी, बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि से सब काम बढ़िया होते रहेंगे। और शनि महाराज और सूर्य देवता, मंगल देवता, गुरु देवता, राहु देवता सभी शांत रहेंगे। क्यों शांत रहेंगे कि भैया सबसे बड़ा तो बुद्धि का राजा बुद्ध जो अंगूठी में पहन रखा है। अब हम क्या करें, हम तो नीचे हैं, राजा तो ऊपर है, बुद्ध तो ऊपर है, हम तो उनके नीचे हैं। ऐसा आप खुद ही समझ लीजिए। मैं जो बताता हूँ उसको आप स्वयं समझ के अपने जीवन में उतार लीजिए। मुझे बोलने की तो सिर्फ मैं इशारा कर देता हूँ, समझना आपको है। आप समझ जाइए कि हाँ ये बात सत्य है या गलत है। शास्त्र सम्मत बात करता हूँ, शास्त्र सम्मत से बात के अलावा कोई ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, और मुझे ज़्यादा बात आती भी नहीं है। जो शास्त्र बोलता है वो ही मैं बोल करके आपके सामने विस्तार से बता देता हूँ। ये मेरा एक सबसे बड़ा लॉजिक है और ये मेरा पॉइंट है कि मैं विस्तार से उसको पूरा बताता हूँ। तो पन्ना रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जो भक्त अगर वो चाहते हैं कि
हमारे तो हम गुरुजी से ही पन्ना रत्न मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पन्ना रत्न बिल्कुल। देखिए मैं फिर कहता हूँ, आप कहीं भी चले जाएं, अगर आप देशी घी भी लाएंगे तो उसमें भी 20% मिलावट है, शुद्ध मिलने का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप कहीं से भी पन्ना रत्न खरीद लें, किसी भी सुनार की दुकान से खरीद लें, वो पन्ना ही मान करके पहन लें। मैंने तो ऊपर रुमाल बताया है, रत्न तो दूर की बात है, एक रुमाल हरे रंग का रख लें जेब में, ये पन्ना का काम करेगा। तो मेरा ये कहना है कि सर्वप्रथम आप किसी भी सुनार की दुकान से अपनी श्रद्धा और विश्वास से जाकर के पन्ना रत्न लेकर के आएं और उसको बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष की, बुधवार शुक्ल पक्ष में जब भी आ जावे, बस ये देख लेना है कि पंचक वगैरह नहीं हो, उस दिन धारण कर लेवें पन्ना, सोने की अंगूठी में बनवा लेवें और पन्ना धारण कर लें। उसी दिन से आपकी धीरे धीरे तरक्की होना शुरू हो जाएगी, दूसरे ग्रह शांत हो जाएंगे। देखिए मैंने ज़्यादा जोर शनि की अंगूठी पर नहीं दिया, नीलम उस पर जो ज़्यादा जोर नहीं दिया। जोर इसलिए नहीं दिया, शनि महाराज है, नीलम का है, नीलम नग है, अब क्या पता क्या उसका रीजन बनता है और क्या मालूम वो नग आपको क्या तकलीफ देवे। पर इधर तो पन्ना तकलीफ देने का काम ही नहीं है, क्योंकि 12 राशि के राजा हैं, तो पन्ना रत्न पहन सकते हैं, एक रुमाल भी रख सकते हैं, ओम बूम बुधाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। और गाय को अरे कुछ मत करिए, आप तो आप ये भी मत करिए, ये भी मत करिए, ये भी मत करिए, गाय को एक पूरा हरा चारा रोज डाल दिया करें, और रोज नहीं डालें तो हर बुधवार को ही डाल दिया करें, तो भी आपको बुध ग्रह बहुत कुछ दे देंगे। अच्छा, एक और मेष राशि वाले जातक के लिए एक बहुत बढ़िया एक मैं उपाय बता रहा हूँ कि जिस मेष राशि वाले जातक के अगर कर्ज बढ़ गया है तो मंगलवार की रात को एक पुड़िया में सूखा धनिया की पुड़िया बना लें और अपने सिराने रख लें, तकिए के नीचे रख लें, मंगलवार को रखें और बुधवार को सवेरे उठ करके हाथ मुंह धो करके और नदी में उसको उस पुड़िया को ले जा करके पुड़िया खोल करके वो धनिया उसमें बहा देवें। ऐसा 16 बुधवार कर लेवें तो सारा मेष राशि वालों का कर्जा ही उतर जाएगा, उनकी बुद्धि ऐसी काम करेगी जो काम मतलब आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या बात है, क्या उपाय बताया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मेरे बहनों भाइयों, आप जो है सब्सक्राइब में कमी कर रहे हैं तो इस सब्सक्राइब आप कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय बाबा भैरवनाथ, जय भागवा माता की लिखें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।